After much deliberation, the NDA has finalized its much-anticipated seat-sharing arrangement for the upcoming Bihar elections, setting the stage for a high-stakes political battle. BJP and JDU will contest 101 seats each. Chirag Paswan's Lok Janshakti Party will contest 29 seats, while the Kushwaha's Rashtriya Lok Morcha and the Hindustani Awam Morcha have been given 6 seats each. Now, this is the first time JDU is contesting an equal number of seats as the BJP in an assembly election, and it is a notable shift in the alliance's internal power balance. In the 2020 polls, JDU contested 115 seats, while the BJP fought on 110 seats. Meanwhile, JDU has asserted that NDA will come back to power and that Nitish Kumar will take oath as the Chief Minister on November 14. पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली थी तो हम क्या थे, नाराज थे। वैसे यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो आला कमान करने में है, उसको हम सिरोधार्य करते हैं। जैसे जैसे लोकसभा जिस अनुपात में लड़े थे उसी अनुपात में सबको विधानसभा लड़ रहे हैं। आज सब में एक सहमति थी शुरू से। अब बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब कुछ हो गया, सबने अनाउंस भी कर दिया। कोई नाराज नहीं है भाई, सबके ट्वीट आ चुके हैं, सबने ट्वीट कर दिया, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, मांझी जी हों, चिराग हों, सबने ट्वीट कर दिया, उत्साह दिखाया। और निश्चिंत रहिए, ये 5 पांडवों का गठबंधन है, ये 100 कौरवों पे भारी पड़ने जा रहा है। और 2025 225 नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार फिर बनने जा रही है। और एनडीए मतलब ही होता है नरेंद्र नीतीश दमदार असरदार। बहुत ही अच्छा गठबंधन का टिकट का वितरण हुआ है और सीट शेयरिंग हुई है। लगभग जिस रेशियो में लोकसभा में टिकट का वितरण हुआ था, 40 सीटों का जिस प्रकार से वितरण हुआ था, उसी रेशियो में विधानसभा में भी सभी को सीटें मिली हैं। बहुत ही अच्छे माहौल में आपस में सीटों का वितरण हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार 200 से ज़्यादा पार कर हम एक रिकॉर्ड बनाएंगे। ये लोग लूटने का कोशिश करते हैं और सबको लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट ले लें ताकि हम कुछ कर पाएँ। तो आपस में मतलब सिर्फ फुटबॉल चल रहा है और पता नहीं कौन कहां भागेगा। अभी तो सबसे बड़ा बात है कि वहां दुल्हा ही तय नहीं हुआ है। हमारे यहाँ नेता तय हो गया कि नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं, पुनः सरकार बनेगी तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बनने के बहुत सारे कैंडिडेट हैं। कई लोग मुख्यमंत्री मांग रहे हैं, कई मंत्री मांग रहे हैं, कोई डिप्टी सीएम मांग रहे हैं। सरकार का पते नहीं, डिप्टी सीएम और सीएम का कुर्सी चाहिए। इस विजय अभियान का श्री गणेश हो गया, रणभेरी बज गई है और ये शानदार आगाज है। 5 दलों की ये बैठकें लगातार हो रही थी और अब तो सीट शेयरिंग का ऐलान भी हो गया। पूरे दमखम के साथ मिलकर लड़ेंगे और एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे। इस बंटवारे से कोई संतुष्ट नहीं है। एक सबसे कमज़ोर पार्टी बिहार में ब्रांडेड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी सीट ज़्यादा पाई है और 2 ये सहयोगी दल हैं, मांझी जी, उपेंद्र जी, तो इनको तो सफाया ही है इन लोग का। इस तरह से समझौता अगर ये लोग किए हैं तो बिहार के स्वाभिमान और आत्मसम्मान से समझौता किए हैं दोनों। तो इस जो गठबंधन है एनडीए, इनका चुनाव में पहले ही हार मान गए लोग। इस गठबंधन से जाहिर है कि एनडीए चुनाव से पहले ही हार मान गया। कौन क्या कर रहे हैं, कौन किस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा स्थापना सीट शेयरिंग करने के लिए नहीं, गठबंधन के लिए नहीं, सीटों के बंटवारे के लिए नहीं हुआ था। हमारे पार्टी का स्थापना हुआ था बिहार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, तो वो हमारा संकल्प है। तो किसी और की क्या सीट शेयरिंग चल रही है, क्या हो रहा है, किसी का क्या एजेंडा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। एक हो गया, एक और होना है। ये पॉस्चरिंग करते हैं आपस में लड़ाई करके, क्योंकि इनकी मंशा बिहार के लिए काम करने की नहीं है। इनकी मंशा ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेकर लोगों के बीच जाकर किसी तरह से सरकार बनाने की है, ताकि सरकार में ये आए और फिर से बिहार को लूटना शुरू करें। एनडीए गठबंधन जो है वो एक ऐसा गठबंधन है जो विपरीत परिस्थिति में भी बहुत खूबसूरती से सभी घटक दल की अपनी बातों को सुनते हुए, महत्वाकांक्षा को सुनते हुए, बहुत ही कोऑर्डिनेटेड और डिग्निफाइड मैनर में सीट शेयरिंग हमेशा से करते हुए आए हैं और कर लेते हैं। तो हमारा था कि सम्मानजनक सीटें होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुश हैं कि
सीट नेगोशिएशन हुआ और लोक जनशक्ति पार्टी की बातों को सुना गया। अब हमारा ये फोकस है कि लोक जनशक्ति पार्टी अपनी 100% स्ट्राइक रेट को बरकरार रखे, 29 की 29 सीट जीते। नीतीश कुमार फिनिश्ड हो गए, 142 पर लड़ लिए बीजेपी 100। अब चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो या ना हो, आना तो इधर पड़ेगा, उधर तो मुख्यमंत्री नहीं हो। जदयू का विलय करेगा, जदयू बेचारा उधर जदयू को खत्म करेगा तो हम लोग स्वागत करेंगे।